अगर आप प्रेग्नेंट हैं और कुछ ही दिनों के बाद सूरज ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगना होता है, फ्रेंड्स, फैमिली और पड़ोसियों से बहुत सी इंस्ट्रक्शंस एंड जो हमारे बिलीफ हैं हमारे कल्चर में, हमारे समाज में, वो आपको पता चलते हैं। मैं डॉक्टर अंजू आहूजा, गायनेकोलॉजिस्ट, दिल्ली से। आज बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिला के लिए क्या क्या बिलीव्स हैं हमारे कल्चर में, क्या ये धारणाएं, ये सुपरस्टिशंस, ये मिथ्स, ये सभी ठीक हैं। और आखिर में जानेंगे कि एक प्रेग्नेंट लेडी को सोलर इक्लिप्स या ल्यूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का समय कैसे व्यतीत करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या मिथ्स हैं, क्या क्या बिलीव्स हैं हमारी सोसाइटी में। आमतौर पर वैसे भी ग्रहण लगता है, सूरज ग्रहण या चंद्र ग्रहण, तो बहुत से ध्यान रखे जाते हैं। मुझे याद है मैं जब छोटी थी तो मेरी दादी माँ ने हमें बताया करती थी कि जाके तुलसी के पत्ते लेकर आओ, और हम जब तुलसी के पत्ते इकट्ठे करके लाते थे तो वो थोड़े थोड़े पत्ते तोड़ के दाल में, आटे में, चीनी में, मसालों में, हर एक चीज़ में, इवन पानी में भी वो तुलसी का पत्ता डालती थी। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या मिथ्स हैं। आपको बाहर नहीं जाना है, घर के अंदर रहना है, बाहर जाने में पाबंदी है। घर के अंदर, कमरे के अंदर रहना है और खिड़कियों को मोटे पर्दे से, अखबार से या गत्ते से ढक देना है, बाहर की रोशनी अंदर ना आ जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय सोलर इक्लिप्स की जो रेडिएशंस हैं, किरणें हैं, ये टॉक्सिक होती हैं, नुकसानदायक होती हैं माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। बच्चे की ग्रोथ कम कर देती हैं। एक मान्यता ये भी है कि आपको उपवास रखना है, कुछ भी नहीं खाना, ना ही कुछ पीना है, और अगर आपने पहले का खाना बना के रखा है वो भी नहीं खाना है, और पानी भी नहीं पीना है। खाना ग्रहण के बाद खाया जाएगा। आपको सोना नहीं है, लेट सकते हैं, लेटने में भी एक साइड करवट पर लेट सकते हैं। सीधा लेटना है या एक साइड करवट पर, हाथ पांव मोड़ के किसी भी तरह से नहीं लेटना, क्योंकि अगर ऐसा लेटेंगे तो आपका बच्चा डिलीवरी के समय उसके भी हाथ या पांव वैसे ही टेढ़े होंगे। आपको वॉशरूम भी नहीं जाना है। प्रेगनेंसी में तो वैसे ही इतनी जल्दी जल्दी यूरिन आता है, वॉशरूम नहीं जाना है, नहाना भी नहीं है। आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना है। देखिए ना, आप खाली होंगी, कुछ काम नहीं करना है और फिर फ़ोन भी यूज़ नहीं करना है। सोशल मीडिया भी नहीं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, कुछ भी नहीं यूज़ करना है, कुछ भी नहीं फॉलो करना है। कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट, कैंची, चाकू या सिलने वाली सुई या निटिंग वाली सुई, कोई भी सुई इस्तेमाल नहीं करनी है। कहीं पर कील नहीं ठोकना है। अगर आपने सुई लगाई है अपने बालों में और वो आपकी स्किन को टच कर रही है, उसे भी निकाल दीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप कैंची यूज़ करेंगे या चाकू यूज़ करेंगे तो आपके बच्चे के शरीर पर कहीं भी कोई कट, इंजरी हो सकती है, या और आपके जो बच्चे का लिप है वो कटा हो सकता है, और जो तालू है उस पर भी कटाव आ सकता है। और अगर आप नीडल यूज़ करती हैं तो बच्चे के हार्ट में होल हो सकता है, दिल में छनेक हो सकता है। क्या कहती है हमारी साइंस? स्टडीज़ की गई हैं और उनमें ये सब मिथ्स पाए गए हैं। नासा, जो कि एक अमेरिकन एसोसिएशन है, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, स्पेस एक्सप्लोरेशन के में लगी हुई है, उनके कहना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आती हैं सोलर इक्लिप्स या ल्यूनर इक्लिप्स में, उनमें कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता, ना तो माँ के ऊपर और ना ही बच्चे के ऊपर। मेडिकल स्टडीज़ में भी यही देखा गया है कि माँ या बच्चे के ऊपर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। मैंने ऐसा बच्चा कोई भी पैदा होते नहीं देखा है इक्लिप्स के बाद कि जिसकी टांगें मुड़ी हों, हाथ पांव मुड़े हों या जिसके शरीर पर चोट लगी हो। कहा जाता है कि ग्रहण से पहले बना हुआ खाना नहीं खाना है। ठीक कहा जाता है, क्योंकि कई बार सूतक, चंद्र ग्रहण में सूतक 5-6 घंटे पहले लग जाता है, तो 5-6 घंटे पहले बना हुआ खाना हाइजीनिकली ठीक नहीं रहता है, इन्फेक्शन शुरू हो सकती है। तो खाना ज़रूर आपको फ्रेश खाना चाहिए। डायबिटिक मदर्स, जिनको हम कहते हैं कि हर 2-3 घंटे में आपको कुछ खाना है, कैसे वो बिना खाना खाए रह सकती हैं? दवाई भी कोई मिस नहीं करनी है। पानी ज़रूर पीना है, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। पानी की कमी होगी तो बच्चे की फीटल मूवमेंट्स भी कम हो सकती हैं। पेट में दर्द होता है, लेबर पेन शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग होती है, लीकिंग होती है, पानी शुरू हो जाता है,
तो प्लीज़ घर नहीं रुकना है। उस समय इन विश्वासों में मत पड़िए कि ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना है। हॉस्पिटल जाइए। अगर आप बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हैं इन सब धारणाओं में और बहुत ज़्यादा एंग्शियस, परेशान हो रही हैं कि कहीं आपके बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, तो ग्रहण के समय रेस्ट कीजिएगा, रिलैक्स कीजिएगा, मेडिटेशन में समय बिताइएगा, प्रेयर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई फेवरेट हॉबी है, बुक रीडिंग, आर्ट, पेंट करना, म्यूजिक सुनना, आप अपने आप को उस हॉबी में बिजी कर लें एंड रिलैक्स करें। इतना ज़रूर ध्यान रखना है, वो सभी को ध्यान रखना है, आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं, कि अगर आप सूर्य ग्रहण को देखना चाहते हैं तो आपको नेकेड आई से नहीं देखना है। आपको सर्टिफाइड स्पेशल चश्मे आते हैं, सर्टिफाइड स्पेशल प्रोटेक्टिव ग्लासेस आते हैं, उनके थ्रू आप ग्रहण को देख सकते हैं। चंद्र ग्रहण को आप बिना किसी चश्मे के देख सकते हैं। चंद्र ग्रहण की रेडिएशंस बिना चश्मे के अगर देखेंगे वो आपकी आइज़ को ख़राब नहीं करेंगी, लेकिन सूर्य ग्रहण की जो रेडिएशंस हैं वो अगर आप बिना सर्टिफाइड चश्मे के देखते हैं तो आपकी आइज़ रेटिना पर डैमेज हो सकता है।